नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह हूँ। मैं मुंबई से हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नज़दीक से देखती आ रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को नींद के सबसे गहरे समय में अचानक पेशाब के लिए उठना सिर्फ उम्र का असर नहीं, बल्कि आपके रोज़ के खाने की एक छोटी सी गलती भी हो सकती है? क्या आपने ये महसूस किया है कि दिन भर ठीक रहने के बावजूद जैसे ही रात होती है, शरीर बार बार आपको उठने पर मजबूर कर देता है? नींद टूटती है, थकान बढ़ती है और अगला दिन बोझिल लगने लगता है। आज मैं आपसे उसी छुपे हुए कारण के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे लोग अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे पास आने वाले अधिकतर बुजुर्ग एक ही शिकायत करते हैं कि रात में 2-2, 3-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। कोई कहता है कि नींद पूरी नहीं होती, कोई कहता है कि कमर और घुटनों में दर्द बढ़ गया है, तो कोई डर के साथ कहता है कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। इन्हीं अनुभवों के बीच मैंने देखा कि कई बार समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि रसोई में छुपा होता है। मेरे पास एक बुजुर्ग माताजी आई थीं, उम्र करीब 67 वर्ष। रात में उन्हें 4 बार तक पेशाब के लिए उठना पड़ता था। नींद इतनी खराब हो चुकी थी कि दिन में चिड़चिड़ापन, थकान और घबराहट बनी रहती थी। जांच में कोई गंभीर समस्या नहीं निकली। जब मैंने उनकी खाने की आदतों पर ध्यान दिया, तब एक बहुत साधारण चीज सामने आई, जिसे सुधारते ही कुछ ही हफ्तों में उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो गई। इसी तरह एक बुजुर्ग सज्जन थे, उम्र 72 वर्ष। उन्हें लगता था कि ये समस्या अब उम्र के साथ जीवन का हिस्सा बन चुकी है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने खाने का तरीका बदला, खासकर एक साधारण सब्जी के सेवन का तरीका, तो रात में पेशाब की आवृत्ति अपने आप कम होने लगी। आज मैं आपको उसी सब्जी के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए, बात सिर्फ उस चीज को खाने की नहीं है, बल्कि उसे कब, कितनी मात्रा में, किस रूप में और किसके साथ खाना है, ये समझना सबसे जरूरी है। अगर तरीका गलत होगा तो वही चीज समस्या बढ़ा भी सकती है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर घर में बनती है। लोग इसे या तो पूरी तरह नुकसानदायक मान लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं। सच्चाई ये है कि आलू ना तो पूरी तरह बुरा है और ना ही हर हालत में अच्छा। बुजुर्गों के शरीर में पाचन, गुर्दे और मूत्राशय की कार्यक्षमता उम्र के साथ बदल जाती है। ऐसे में आलू का सही उपयोग शरीर को संतुलन दे सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रात में बार बार पेशाब क्यों आता है। उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय की पकड़ कमजोर हो सकती है। पाचन ठीक से ना होने पर शरीर में जल का संतुलन बिगड़ता है और कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में ऐसे तत्व बढ़ा देते हैं जो मूत्र को बार बार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आलू अगर सही तरीके से खाया जाए तो ये शरीर में अतिरिक्त जल को संतुलित करने, पाचन को सुधारने और मूत्राशय पर अनावश्यक दबाव को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आलू तला हुआ हो, बहुत मसालेदार हो या देर रात खाया जाए, तो यही आलू समस्या को कई गुना बढ़ा सकता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आलू खाने से पेशाब की समस्या बढ़ जाती है, जबकि असल में समस्या आलू नहीं, बल्कि उसका गलत उपयोग होता है। बुजुर्गों के लिए आलू हमेशा उबला हुआ या हल्का पका हुआ होना चाहिए। उसे तेल में तलकर, तीखे मसालों के साथ या भारी भोजन के रूप में कभी भी नहीं खाना चाहिए। आलू को खाने का सबसे अच्छा समय दिन का भोजन होता है, जब शरीर की पाचन शक्ति अपेक्षाकृत बेहतर होती है। रात के समय आलू खाना, खासकर सोने से पहले, मूत्राशय पर सीधा असर डालता है। मात्रा की बात करें तो बुजुर्गों के लिए एक समय में मध्यम आकार का आधा आलू पर्याप्त होता है। इससे अधिक मात्रा शरीर में भार पैदा करती है और गुर्दों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। आलू को हमेशा सादा रखें, उसमें नमक बहुत कम हो और कोई भी तीखा मसाला ना डाला जाए। आलू को अगर सही सब्जियों के साथ खाया जाए, जैसे लौकी या तोरी के साथ हल्का पकाकर, तो इसका असर और भी संतुलित हो जाता है। इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है, लेकिन मूत्र प्रणाली पर दबाव नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आलू दुश्मन नहीं है, लेकिन दोस्त तभी बनेगा जब आप उसे सही तरह से अपनाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आलू शरीर के अंदर कैसे काम करता है और किन बुजुर्गों को इससे विशेष लाभ मिलता है और किन्हें सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी रात की नींद बिना रुकावट पूरी हो, तो इन बातों को हल्के में ना लें। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं।
अगले भाग में हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आलू शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है और कैसे ये रात में बार बार पेशाब की समस्या को धीरे धीरे जड़ से कमजोर करता है। बुजुर्गों के शरीर में सबसे पहली कमजोरी पाचन तंत्र से शुरू होती है। जब पाचन सही नहीं होता तो शरीर भोजन से मिलने वाले जल और तत्वों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसका सीधा असर मूत्राशय पर पड़ता है और पेशाब बार बार बनने लगता है। आलू में एक खास गुण होता है जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है, अचानक उत्तेजना नहीं पैदा करता। यही कारण है कि जब आलू सही रूप में खाया जाता है तो ये शरीर को स्थिरता देता है। उबला हुआ आलू पेट में जाकर धीरे धीरे पचता है, जिससे पाचन तंत्र पर जोर नहीं पड़ता। जब पेट शांत रहता है तो शरीर में जल का संतुलन भी बेहतर रहता है और मूत्राशय को बार बार संकेत नहीं मिलते। मेरे पास आने वाले कई बुजुर्ग ये कहते हैं कि उन्हें रात में बहुत प्यास लगती है और वे पानी पीते हैं, फिर बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। असल में ये प्यास भी कई बार पाचन की गड़बड़ी से जुड़ी होती है। जब दिन में भोजन असंतुलित होता है, बहुत तीखा या बहुत भारी होता है, तो शरीर रात में उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। आलू अगर दिन के भोजन में सही मात्रा में शामिल किया जाए तो ये पेट को संतुलन देता है और रात की प्यास भी कम करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आलू शरीर में कुछ ऐसे तत्वों को बांध कर रखता है जो मूत्र को अधिक बनने से रोकते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आलू सादा हो, उसमें तेल और मसालों की भरमार ना हो। तला हुआ आलू शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिससे मूत्राशय अधिक सक्रिय हो जाता है और समस्या बढ़ जाती है। बुजुर्गों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आलू को हमेशा दोपहर के भोजन में ही शामिल करें। सुबह बहुत जल्दी आलू खाना भी सही नहीं होता, क्योंकि उस समय पाचन पूरी तरह सक्रिय नहीं होता। रात में आलू खाने से शरीर उसे ठीक से संभाल नहीं पाता और इसका असर सीधे मूत्र प्रणाली पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि आलू को किस रूप में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग आलू को दबाकर, मसाले मिलाकर या घी में भूनकर खाते हैं। ये तरीका बुजुर्गों के लिए सबसे नुकसानदायक है। इससे शरीर में सूजन, जल का असंतुलन और मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आलू खाते ही रात में पेशाब बढ़ जाता है। एक बुजुर्ग पुरुष मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वे रोज रात के खाने में आलू की सब्जी खाते थे, वो भी मसालेदार। उन्हें लगता था कि दिन में काम कम होता है, इसलिए रात का खाना भरपूर होना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। जब उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि आलू को रात से हटाकर दोपहर में उबले रूप में लें और मात्रा आधी रखें, तो कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। आलू को हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाने से पाचन बिगड़ता है और शरीर भोजन को सही ढंग से नहीं पहचान पाता। बुजुर्गों में ये आदत बहुत आम है कि वे दांतों की परेशानी के कारण भोजन को ठीक से चबाते नहीं हैं। ऐसे में आलू अगर सही तरह से मैश करके या नरम रूप में लिया जाए तो ये बेहतर रहता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किन बुजुर्गों को आलू से सबसे अधिक लाभ मिलता है। जिन लोगों को रात में पेशाब के साथ कमजोरी, पैरों में भारीपन और नींद टूटने की शिकायत रहती है, उनके लिए आलू सही तरीके से बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन जिन बुजुर्गों को बहुत अधिक सूजन, अत्यधिक मोटापा या गंभीर गुर्दे की समस्या हो, उन्हें आलू की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए और कभी भी रोजाना नहीं लेना चाहिए। आलू के साथ क्या खाना चाहिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आलू को कभी भी दही या बहुत ठंडी चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। इससे पाचन कमज़ोर होता है और पेशाब की समस्या बढ़ सकती है। आलू के साथ हल्की सब्जियां या सादा भोजन सबसे अच्छा रहता है। अब तक मैंने आपको ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आलू शरीर के अंदर कैसे काम करता है, किन हालात में ये लाभ देता है और किन गलतियों से ये नुकसानदायक बन जाता है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आलू खाने की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, सप्ताह में कितनी बार लेना चाहिए और किस उम्र के बुजुर्गों को इसमें क्या बदलाव करना चाहिए, ताकि रात में पेशाब की समस्या सच में जड़ से कमजोर पड़ने लगे। अब हम उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं जो लगभग हर बुजुर्ग के मन में रहता है कि आखिर आलू कितनी मात्रा में खाया जाए, कितनी बार खाया जाए और उम्र के हिसाब से इसमें क्या बदलाव जरूरी हैं। क्योंकि याद रखिए, सही चीज भी अगर गलत मात्रा में ली जाए तो लाभ की जगह नुकसान देने लगती है। बुजुर्गों के शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अब वो पहले की तरह अतिरिक्त बोझ सहन नहीं कर पाता। गुर्दे, मूत्राशय और पाचन तंत्र तीनों ही थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में आलू की मात्रा बहुत सीमित और सोच समझकर तय करनी होती है। सामान्य तौर पर 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए एक समय में मध्यम आकार के आलू का आधा भाग ही पर्याप्त होता है। इससे अधिक मात्रा शरीर में अतिरिक्त जल को रोक सकती है, जिससे रात में पेशाब की समस्या बढ़ सकती है। सबसे
सप्ताह में आलू कितनी बार खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है। बहुत से बुजुर्ग रोज़ आलू खाते हैं क्योंकि ये सस्ता, आसानी से मिलने वाला और जल्दी बनने वाला भोजन है। लेकिन रोज़ आलू खाना बुजुर्गों के लिए सही नहीं होता। सप्ताह में 2 से 3 बार आलू का सेवन पर्याप्त होता है। इससे शरीर को उसका लाभ मिलता है, लेकिन कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा और साफ समझ लेते हैं। जो बुजुर्ग 60 से 65 वर्ष के बीच हैं और जिन्हें बहुत गंभीर समस्या नहीं है, वे सप्ताह में 3 बार आधा उबला आलू दिन के भोजन में ले सकते हैं। जो बुजुर्ग 65 से 75 वर्ष के बीच हैं, उन्हें सप्ताह में 2 बार से अधिक आलू नहीं लेना चाहिए। और जो बुजुर्ग 75 वर्ष से ऊपर हैं, उनके लिए सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक आलू नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत सीमित मात्रा में। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आलू अकेले कभी न खाया जाए। बहुत से लोग उबला आलू ऐसे ही खा लेते हैं, इससे पाचन पर अचानक असर पड़ता है। आलू हमेशा किसी हल्की सब्जी या सादे भोजन के साथ ही लें, ताकि शरीर उसे संतुलित रूप में ग्रहण कर सके। अब बात करते हैं कि आलू को पकाने का सही तरीका क्या है। बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा तरीका है आलू को उबालना। उसे पूरी तरह गलने दें ताकि चबाने में कोई परेशानी ना हो। उबले आलू को छीलकर हल्का सा मसल लें, उसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का तीखा मसाला, मिर्च या अधिक घी बिल्कुल न डालें। कुछ बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या आलू को भाप में पकाया जा सकता है। हाँ, भाप में पकाया गया आलू भी अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो पूरी तरह नरम हो। अधपका आलू पाचन को बिगाड़ सकता है और रात में पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। एक और बहुत आम गलती जो बुजुर्ग करते हैं वो ये है कि वे आलू को शाम या रात के भोजन में शामिल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। आलू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। दिन का भोजन आलू के लिए सबसे सुरक्षित समय है। उस समय शरीर की पाचन शक्ति सबसे बेहतर होती है और गुर्दे भी संतुलन बनाए रखते हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग महिला मरीज थी, उम्र लगभग 70 वर्ष। वे दिन में बहुत कम खाती थी और रात को भरपेट भोजन करती थी, जिसमें अक्सर आलू शामिल होता था। उन्हें लगता था कि दिन में खाने से भारीपन होता है, इसलिए रात को खाना बेहतर है। लेकिन यही आदत उनकी रात की पेशाब की समस्या का सबसे बड़ा कारण थी। जब उन्होंने सिर्फ समय बदला और आलू को दिन के भोजन में सीमित मात्रा में लेना शुरू किया, तो कुछ ही समय में फर्क दिखने लगा। अब ये भी जानना जरूरी है कि किन चीजों के साथ आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आलू को कभी भी बहुत ठंडी चीजों के साथ ना लें, इससे शरीर में संकुचन होता है और मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। आलू के साथ बहुत अधिक नमक या खट्टे पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जल को रोकते हैं। बुजुर्गों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आलू खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, कम से कम आधा घंटा रुकें। तुरंत पानी पीने से पाचन कमजोर होता है और मूत्र बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब तक मैंने आपको आलू की सही मात्रा, सही समय और उम्र के अनुसार बदलाव विस्तार से समझाया है। अगर इन बातों का पालन किया जाए तो आलू धीरे धीरे शरीर को संतुलन देना शुरू करता है और रात में बार बार पेशाब की समस्या खुद ब खुद कम होने लगती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आलू खाने के साथ कौन सी छोटी छोटी आदतें जोड़ने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है और किन आदतों से बचना जरूरी है ताकि बुजुर्गों को स्थायी राहत मिल सके। अब हम उन आदतों और तरीकों की बात करेंगे जो आलू के सही सेवन के साथ जुड़कर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं और रात में बार बार पेशाब की समस्या को जड़ से कमज़ोर करने में मदद करते हैं। बहुत से बुजुर्ग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक चीज़ खाने से ही समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि भोजन के साथ कुछ छोटी आदतें जुड़ जाएं, तभी शरीर में स्थायी सुधार आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है दिन भर के पानी के सेवन का समय। कई बुजुर्ग दिन में बहुत कम पानी पीते हैं और शाम के बाद अचानक ज़्यादा पानी पी लेते हैं। इसका सीधा असर रात की पेशाब पर पड़ता है। अगर आलू का सेवन दिन के भोजन में किया जा रहा है तो उसके साथ दिन में पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन शाम ढलने के बाद पानी की मात्रा धीरे धीरे कम कर दें। इससे आलू का असर शरीर में संतुलन बनाने में मदद करता है और रात में मूत्राशय पर दबाव नहीं पड़ता। दूसरी आदत है भोजन की गति। बुजुर्गों में अक्सर ये देखा जाता है कि या तो वे बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर बिना ठीक से चबाए निगल लेते हैं। आलू जैसी चीज़ को अगर बिना ठीक से चबाए खाया जाए तो पाचन पर बोझ पड़ता है। पाचन कमज़ोर होगा तो शरीर जल को ठीक से संभाल नहीं पाएगा और पेशाब की समस्या बनी रहेगी। इसलिए आलू को हमेशा धीरे धीरे और आराम से खाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है शाम के बाद का भोजन। अगर आप चाहते हैं कि आलू का सेवन आपकी रात की पेशाब की समस्या में मदद करे, तो शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग दिन में कम खाते हैं और शाम को भारी भोजन कर लेते हैं। ये आदत आलू के लाभ को पूरी तरह खत्म कर देती है। शाम को हल्का, सादा और कम मात्रा में भोजन करें ताकि शरीर रात को आराम कर सके।
अब बात करते हैं उन आदतों की जो आलू के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती है आलू खाने के बाद तुरंत लेट जाना। इससे पाचन रुक जाता है और मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है। आलू खाने के बाद कम से कम थोड़ी देर बैठें या हल्की चहलकदमी करें ताकि शरीर उसे सही तरीके से ग्रहण कर सके। एक और गलती जो बुजुर्ग अक्सर करते हैं वो है आलू के साथ बहुत अधिक नमक लेना। नमक शरीर में जल को रोकता है और यही जल रात में पेशाब बनकर बाहर निकलता है। इसलिए आलू में नमक बहुत सीमित मात्रा में ही डालें। स्वाद के लिए ज्यादा नमक जोड़ना बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे पास एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे। दोनों की उम्र 70 के आसपास थी। वे दोनों आलू खाते थे, लेकिन पति को रात में बार बार पेशाब की समस्या थी और पत्नी को नहीं। जब मैंने उनके रोजमर्रा के जीवन पर ध्यान दिया तो पाया कि पति शाम के बाद बहुत अधिक पानी पीते थे और आलू खाने के बाद तुरंत सो जाते थे, जबकि पत्नी ऐसा नहीं करती थी। सिर्फ इन 2 आदतों को बदलने से कुछ ही हफ्तों में पति की समस्या में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। अब ये जानना भी जरूरी है कि आलू के साथ कौन सी चीजें जोड़ने से लाभ बढ़ता है। अगर आलू को हल्की सब्जियों के साथ खाया जाए तो पाचन बेहतर होता है। आलू के साथ बहुत भारी या तली हुई चीजें बिल्कुल ना जोड़ें, इससे शरीर भ्रमित हो जाता है और लाभ की जगह नुकसान होने लगता है। बुजुर्गों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आलू खाने वाले दिन वे बहुत अधिक खट्टा या बहुत तीखा भोजन ना लें। ऐसे भोजन से मूत्राशय में जलन बढ़ सकती है और पेशाब की आवृत्ति बढ़ सकती है। आलू का असर तभी सही रहता है जब पूरा भोजन सादा और संतुलित हो। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। आलू कोई जादुई इलाज नहीं है जो 1-2 दिन में असर दिखा दे। इसे नियमित और सही तरीके से अपनाना होता है। अगर कोई बुजुर्ग 2 दिन सही खाकर फिर पुरानी आदतों में लौट जाए तो लाभ नहीं मिलेगा। शरीर को बदलाव समझने में समय लगता है। आलू के सेवन के साथ नींद का समय भी बहुत मायने रखता है। बहुत देर से सोना और सुबह देर से उठना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। इससे मूत्र प्रणाली भी प्रभावित होती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। इससे आलू का असर और भी स्थिर हो जाता है। अभी तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आलू के साथ जुड़ी कौन सी आदतें आपकी मदद करती हैं और कौन सी आदतें पूरे प्रयास को बेकार कर देती हैं। सही भोजन के साथ सही जीवन शैली जुड़ जाए तो रात में बार बार पेशाब की समस्या धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किन बुजुर्गों को आलू से विशेष सावधानी रखनी चाहिए, कब तुरंत ध्यान देना जरूरी है और कैसे ये तय करें कि आपकी समस्या सही दिशा में जा रही है या नहीं, ताकि कोई भ्रम न रहे और आप पूरे भरोसे के साथ इस उपाय को अपनाएं। अब सबसे जरूरी और अंतिम बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ताकि किसी भी बुजुर्ग के मन में कोई भ्रम न रहे और ये साफ हो जाए कि आलू का सेवन कब लाभ देगा और कब सावधानी की जरूरत होती है। हर शरीर एक जैसा नहीं होता और उम्र के साथ शरीर की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किन स्थितियों में आलू मददगार है और किन स्थितियों में नहीं। सबसे पहले उन बुजुर्गों की बात करते हैं जिन्हें आलू खाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही बहुत अधिक सूजन रहती है, पैरों में लगातार भारीपन बना रहता है या सुबह उठते ही चेहरा फूला हुआ लगता है, उन्हें आलू की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए। ऐसे शरीर पहले से ही जल को रोक कर रखते हैं और आलू अधिक मात्रा में लेने से ये समस्या बढ़ सकती है। इसी तरह जिन बुजुर्गों को पेशाब करते समय जलन, दर्द या बार बार बहुत कम मात्रा में पेशाब आने की शिकायत रहती है, उन्हें केवल आलू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले शरीर की स्थिति को समझना जरूरी होता है। आलू सहायक हो सकता है, लेकिन अकेला समाधान नहीं होता। ऐसे लोगों को आलू हमेशा बहुत सीमित मात्रा में और सही समय पर ही लेना चाहिए। अब ये जानना भी जरूरी है कि आलू से सुधार हो रहा है या नहीं, इसे कैसे पहचाना जाए। अगर आप सही तरीके से आलू का सेवन कर रहे हैं और साथ ही आदतों में बदलाव भी किया है तो कुछ संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि रात में उठने की संख्या कम होने लगती है। दूसरा संकेत ये होता है कि नींद पहले से गहरी और आरामदायक लगने लगती है। तीसरा संकेत ये होता है कि सुबह उठने पर शरीर में भारीपन कम महसूस होता है। अगर 2 से 3 सप्ताह के भीतर इन संकेतों में कोई सुधार नहीं दिखता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आलू की मात्रा सही नहीं है या समय गलत है या फिर शरीर को किसी और देखभाल की जरूरत है। ऐसे में जिद पकड़कर सिर्फ आलू पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग महिला मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी जिनकी उम्र लगभग 68 वर्ष थी। उन्होंने आलू का सेवन सही मात्रा में शुरू किया, समय का ध्यान रखा और पानी पीने की आदत में भी बदलाव किया।
शुरू में उन्हें लगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तीसरे सप्ताह के बाद उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें रात में केवल एक बार ही उठना पड़ता है, जबकि पहले 3 बार उठना पड़ता था। ये बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन स्थायी रहा। अब बात करते हैं उन गलत उम्मीदों की जो लोग अक्सर पाल लेते हैं। बहुत से बुजुर्ग ये सोच लेते हैं कि अगर थोड़ा आलू फायदा करता है तो ज्यादा आलू और ज्यादा फायदा करेगा। ये सोच सबसे खतरनाक है। अधिक मात्रा में लिया गया आलू शरीर में उल्टा असर डाल सकता है और समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आलू का असर तभी सही रहता है जब पूरा दिन संतुलित रहता है। अगर दिन भर बहुत ज्यादा तनाव, गुस्सा या बेचैनी रहेगी तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है और मूत्र प्रणाली भी प्रभावित होती है। इसलिए मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितना सही भोजन। बुजुर्गों को ये भी याद रखना चाहिए कि रात में पेशाब की समस्या सिर्फ एक शारीरिक परेशानी नहीं होती। ये नींद, मानसिक स्थिति और पूरे दिन की ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब नींद बार बार टूटती है तो शरीर कमजोर होता है और समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब अंत में सबसे जरूरी संदेश देना चाहूंगी। आलू कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए तो ये शरीर को संतुलन की ओर जरूर ले जाता है। छोटे छोटे बदलाव जब नियमित रूप से अपनाए जाते हैं तो बड़े परिणाम सामने आते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग रात में बार बार पेशाब की समस्या से परेशान है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें, शरीर को समझें और सही आदतों के साथ इस उपाय को अपनाएं। अक्सर समाधान हमारे घर की रसोई में ही मौजूद होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखें, शरीर के संकेतों को समझें और खुद पर भरोसा रखें। जब समझ और संयम साथ होते हैं तो उम्र भी परेशानी नहीं बनती, बल्कि अनुभव बन जाती है। धन्यवाद।